तो वहीं आज जयपुर ग्रेटर, धौलपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण को लेकर दूसरे चरण का नगर निगम का मतदान जारी है। अभी इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर से लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा अपडेट लेते हैं। लखवीर, अब तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है और क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए भानु, फाइनल अपडेट तो जब 5:30 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगा, लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जयपुर हेरिटेज में मतदान का प्रतिशत कम था उसमें इजाफा जयपुर ग्रेटर में देखने को मिल सकता है। जयपुर ग्रेटर में जिस प्रकार से सुबह से ही मतदाताओं में जिस उत्साह था वो अभी भी बना हुआ है। अभी भी मतदाताओं का जो आने का दौर है वो लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से आधे घंटे का जो समय है इसमें मतदाता लगातार निकलते हैं और मतदान के लिए आते हैं। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 9 जो जयपुर ग्रेटर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें मौजूद हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी जो कार्यकर्ताओं हैं, जो मतदाता हैं, उनके आने का दौर जारी है। तमाम प्रत्याशी भी यहाँ पर बने हुए हैं जो मतदान के लिए, निर्वाचन के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। पुलिस की माकूल व्यवस्था है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन की उच्चतम व्यवस्था है। इसके साथ ही मास्क वितरित भी किया जा रहा है, बिना मास्क के तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की एडवाइजरी उसका पालन करवाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का जो पूरा काम काज है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से इस कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव करवाया जा रहा है वो वाकई में एक चिंता का विषय था और एक चुनौती भी थी। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से जो चुनाव करवाया जा रहा है वो वाकई में एक सराहनीय पहल है। जी बिल्कुल लखवीर, वाकई में एक सराहनीय पहल है और वाकई वो अधिकारी सलूट के काबिल हैं जो इस कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे हैं। वहीं लखवीर, अभी तक जो मतदाता, अगर 5:30 बजे तक का वक्त है, अगर मतदाता ज़्यादा होते हैं तो क्या ये वक्त बढ़ाया जाएगा जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए भानु, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने जो समय तय किया गया है उसके से ज़्यादा समय तो नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तब समय में इजाफा किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो जिस प्रकार से ग्रेटर में अब जो मतदाता हैं 5 बजे बाद जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन जिनके लक्षण नहीं हैं वो मतदान कर सकेंगे। 5 बजे बाद उनको विशेष तौर पर अनुमति दी जाएगी, उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उनको पीपीई किट पहनकर आना होगा, मास्क लगाकर आना होगा और उसके बाद उनको विशेष तौर पर मतदान कराने के लिए यहाँ पर प्रबंध किए गए। तमाम जितने भी 150 वार्ड हैं, तमाम पोलिंग बूथों पर ये पूरे प्रबंध किए गए हैं और उनको पोलिंग करवाई जाएगी। हालांकि जो 5:30 बजे तक का समय निश्चित किया गया है, 5:30 बजे तक की अनुमति दी जा रही है और 5:30 बजे बाद गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद पोलिंग नहीं की जा सकेगी। हालांकि जो प्रत्याशी मतदान केंद्र के अंदर पहुंच जाएंगे उनको जितना भी समय लगे वो अपना वोट डालकर ही बाहर आएंगे। जी बिल्कुल लखवीर, अब तक क्या जिस तरह से सुबह से वोटिंग हो रही है और जिस तरह से वोटिंग में अब इजाफा देखा जा रहा है लास्ट वक्त में, क्या लगता है जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे वहां जो कमी रह गई थी क्या वो इस चरण में पूरी होती दिखाई दे रही है? देखिए बनु, वाकई में जिस प्रकार से जयपुर हेरिटेज में जो चुनाव हुआ था उसका मतदान प्रतिशत कम था, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया वो सराहनीय भी था। और माना जा रहा है कि जयपुर ग्रेटर में जिस प्रकार से मतदाताओं का सुबह से आने का दौर जारी है, ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार इस मतदान के प्रतिशत में इजाफा होगा और जयपुर हेरिटेज के मुकाबले जयपुर ग्रेटर का जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भी रहने वाला है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरे जयपुर ग्रेटर के तमाम वार्ड जो 150 वार्ड हैं उनमें ही मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। हालांकि हेरिटेज के मुकाबले मतदान का प्रतिशत वाकई में काफी ज्यादा रहने वाला है। कोई कमी देखने को मिली, किसी तरह की अव्यवस्था देखने को मिली या लोगों की किसी तरह की शिकायत? देखिए भानु, जयपुर हेरिटेज नगर निगम का जब 29 अक्टूबर को चुनाव हुआ था तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या या फिर यूं कहें कि कोई लापरवाही सामने नहीं आई थी। लेकिन आज कई ऐसी समस्याएं आई, कई जगह फर्जी वोटर्स का भी उल्लेख हुआ, कई जगह प्रत्याशियों में के जो सिंबल होते हैं, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, उसके बंटवारा जो किया गया था वो भी ईवीएम में देखने को मिला। वार्ड नंबर 18 की हमने प्रमुखता से सुबह खबर दिखाई थी, जो वशिष्ठ वहाँ पर मनोज वशिष्ठ जो चुनाव लड़ रहे थे उनका चुनाव चिन्ह जो निर्वाचन आयोग की तरफ से उनको दिया गया था वो टेलीविजन था, लेकिन जब ईवीएम में देखा गया तो 4 मतदान के बूथ बनाए गए थे। उन
तमाम बूथों में अलग अलग उनके चुनाव चिन्ह देखने को मिले थे। एक जगह उनका चुनाव चिन्ह कैमरा था, एक जगह उनका चुनाव चिन्ह टेलीविज़न था, एक जगह उनका चुनाव चिन्ह रेडियो था। और जो मतदान के जो पोलिंग केंद्र होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, उसके बाहर जो लिस्ट लगती है तमाम प्रत्याशियों की, उसमें भी उनका जो नाम था उसका अलग अलग था। एक जगह उनका 8 नंबर बैलेट दिया गया था, जबकि उनका बैलेट नंबर 6 था। तो ये तमाम लापरवाही जो निर्वाचन आयोग की थी वो आज देखने को मिली है। हालांकि कई जगह ये भी देखने को मिला है कि निर्वाचन आयोग की गड़बड़ियाँ भी कई जगह सामने आई है, फर्जी वोटिंग भी कई जगह देखने को मिली है आज जयपुर कलेक्टर के चुनाव में। बिल्कुल लखवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।